हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी व्यंजनों के भेद के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ये वो टॉपिक है जहाँ पे चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजनों ने कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो सबसे पहले है हमारा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो जीभ होती है हमारी के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जो कंठ व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जो हमारी जीवा है उसका पिछला भाग कोमल तालु, जो हमारा पिछला भाग है उससे तालु, जो पीछे का हमारा तालु है उसका स्पर्श होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनियाँ या कंठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे क, ख, ग, घ या अणा, जैसे अणा भी बोल सकते हैं। तो आप इससे ज़रा एक साथ बोल के देखिए तो आपको प्रतीत होगा कि हाँ, जो हमारी जीभ है उस वो तालु के पिछले भाग को स्पर्श कर रही है। तो ये होती है हमारी कंठ व्यंजन। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजन जब जिनका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है उसका आगे वाला भाग जो हमारा कठोर तालु है, मतलब जो हमारा एकदम कठोर मीन्स जहाँ पे सॉफ्ट नहीं है, वो कठोर तालु को स्पर्श करता है, तो वो तालब। कौन कौन से व्यंजन है वो? च, छ, ज, झ, य, श, य। ये हैं आपके तालव्य व्यंजन। कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन? जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ का अगले वाला भाग, आगे का भाग तालु के कठोर भाग को स्पर्श करता है, तो वो हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? नंबर 3, कठोर तालु के मध्य का भाग, जो हमारा तालु है कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। तालु का आगे और पीछे का नहीं, बीच वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। जब हमारी जीभ की उल्टी नोक, जो जीभ होती है हमारी उसकी उल्टी नोक का निचला भाग, जीभ को जब उल्टा करेंगे तो उसकी नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, उससे उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कठोर तालु के मध्य का भाग, जो हमारा कठोर तालु है उसके मध्य वाला बीच वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और जब हम जीभ, जो हमारी जीभ होती है उसे जब हम उल्टा करेंगे तो उसकी आगे की जो नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है। मूर्धा जो हमारा कठोर तालु का मध्य वाला भाग था उससे स्पर्श करता है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। आपने उच्चारित करके देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक, जो जीभ है उसकी आगे की जो नोक है
वो ऊपरी दांतों को, निचले के दांतों को नहीं, ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? दंत व्यंजन। कौन कौन से? त, थ, द, ध, स। आपने बोलते जाइए साथ में। जो भी कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो उस वर्ड को बोल के देख लीजिए, हमें खुद से पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो जल्दी हमें याद होती है और अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये व्यंजन और स्वर जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है नंबर 5, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होठ, जो हमारे लिप्स होते हैं द्वारा, जो हमारे लिप्स होते हैं उनके द्वारा श्वास का अवरोध होता है। जब ऐसे व्यंजन जिसका हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारे ऊपर और नीचे का होठ है यानी लिप्स है, उनके द्वारा श्वास, मतलब जो श्वास से जो हवा है उसका अवरोध होता है। अवरोध मतलब वो ना तो बाहर आ पाती है ना अंदर जा पाती है, उसमें अवरोध होता है, दिक्कत पैदा होती है, तो उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? इसे प, फ, ब, भ, म, दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं होठ, तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारी श्वास है उसमें थोड़ा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? ये ओष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ यानी नीचे का हमारा जो लिप है, निचले वाला होठ दांतों को स्पर्श करता है तो वह क्या कहलाता है? दंतोष्ठ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? दंतोष्ठ व्यंजन। कौन सा होता है दंतोष्ठ व्यंजन? वाह, वाह, इस तरह से बोल के देखिए। वाह, जो हमारा दांत है वो हल्के से, जो हमारा होठ है नीचे वाला वो दांतों को हल्के से स्पर्श कर रहा है। नेक्स्ट है 7, बत्सरे व्यंजन। बत्सरे व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो जीभ है ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। वत्स मीन्स होता है मसूड़ा, जो हमारा वत्सरे है उस मीन्स होता है उसका मसूड़ा, मतलब जो हमारे जिसमें दांत टच होते हैं, ज जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है तो वो हमारे बत्सरे व्यंजन होते हैं। बत्सरे मीन्स मसूड़ा। ज कौन से होते हैं? न, र, ल। अब देख लीजिए जीभ है हमारी, वो ने ऊपर टच कर रही है, आप उन्हें बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। ये कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हमारे अंदर से जो सांस निकल के आती है तेजी से, तो वो क्या करती है? मुख में आके, जो स्वर यंत्र है हमारा मुख में आकर के क्या करती है? संघर्ष, मतलब ना तो वो बाहर जा पा रही है ना उधर, संघर्ष जैसी स्थिति में है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी या काकल व्यंजन। कौन सा होता है वो? ह जब हम बोल रहे हैं तो अंदर से जो हमारी तीव्र वेग से जो श्वास निकल के आ रही है तो वो बीच वहाँ पे घर्षण कर रही है। तो ये थे हमारे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी के हर टॉपिक को मैं लेके आऊँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड, आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके लिए लेकर आऊँ।